प्रिय छात्रों, हमारा आज का टॉपिक है प्रोटीन्स। प्रोटीन शब्द ग्रीक भाषा के प्रोटियोस से बना है, जिसका अर्थ होता है महत्वपूर्ण या प्राथमिक महत्व या प्रथम श्रेणी। प्रोटीन जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक हैं। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर पाए जाते हैं तथा कुछ प्रोटीन्स में आयरन भी उपस्थित होता है। प्रोटीन उच्च अणुभार वाले अमीनो अम्लों के बहुलक हैं। इस प्रकार अमीनो अम्ल प्रोटीन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अमीनो अम्ल लंबी कार्बनिक श्रृंखलाओं के द्वारा प्रोटीन बनाते हैं। प्रत्येक अमीनो अम्ल में कार्बोक्सिल और अमीनो क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। इस प्रकार ये उभयधर्मी होते हैं, अर्थात एम्फोटेरिक होते हैं। और इनको सामान्यतः जो एम्पिरिकल जो सूत्र है RCH, एक तरफ COOH और दूसरी तरफ NH2 के रूप में प्रदर्शित करते हैं। वर्गीकरण: अमीनो तथा कार्बोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर इनको 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। उदासीन अमीनो अम्ल, और दूसरे हैं अम्लीय अमीनो अम्ल, और तीसरे हैं क्षारीय अमीनो अम्ल। उदासीन अमीनो अम्ल: इन अमीनो अम्लों में एक अम्लीय तथा एक क्षारीय समूह उपस्थित होता है। और इसके उदाहरण हैं ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, टाइरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फेनिलएलनिन आदि। दूसरे प्रकार के जो हैं वो है अम्लीय अमीनो अम्ल। इनमें एक NH2 तथा 2 कार्बोक्सिल अर्थात COOH समूह उपस्थित होते हैं। और इसके उदाहरण हैं एस्पार्टिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल आदि। और तीसरे प्रकार के जो अमीनो एसिड्स हैं वो है क्षारीय अमीनो अम्ल। इनमें एक कार्बोक्सिल तथा 2 अमीनो समूह उपस्थित होते हैं। उदाहरण के तौर पर लाइसिन। वर्तमान में 22 अमीनो अम्ल ज्ञात हैं। इनमें से 10 अमीनो अम्ल प्राणियों द्वारा संश्लेषित नहीं किए जा सकते, इसलिए इनको भोजन के साथ लिया जाना अनिवार्य है और इनको आवश्यक अमीनो अम्ल या अनिवार्य अमीनो अम्ल कहते हैं। दीज आर कॉल्ड एसेंशियल अमीनो एसिड्स। जबकि कुछ अमीनो अम्लों को प्राणियों द्वारा संश्लेषित किया जा सकता है, इन्हें नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं, अनिवार्य अमीनो अम्ल कहते हैं। और दोनों ही प्रकार के जो अमीनो अम्ल हैं उनको हम टेबल के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। आवश्यक अमीनो अम्लों में है आर्जिनिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसिन, मेथियोनिन, फिनाइलएलेनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन और वेलिन। और जबकि नॉन एसेंशियल जो अमीनो एसिड्स हैं उनमें है एलेनिन, एस्पार्जिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन, हाइड्रोक्सी ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, हाइड्रोक्सीप्रोलिन, प्रोलिन, सीरिन और टाइरोसिन। और ये जो दोनों ही प्रकार के अमीनो अम्ल आपको PDF वाली जो फाइल है उसमें सारणी के रूप में मिल जाएंगे। प्रोटीन का निर्माण: प्रोटीन का निर्माण असंख्य अमीनो अम्लों के द्वारा होता है। एक प्रोटीन में अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े रहते हैं और पेप्टाइड बंध का निर्माण एक अमीनो अम्ल के COOH समूह तथा दूसरे अमीनो अम्ल के NH2 समूह के बीच बनता है, होता है। अर्थात अमीनो एसिड प्लस अमीनो एसिड ये दोनों मिलकर बनाएंगे डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड प्लस अमीनो एसिड मिलकर बनाएंगे ट्राइपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड प्लस पॉलीपेप्टाइड ये बनाएंगे पेप्टोन, और पेप्टोन प्लस पेप्टोन आपस में मिलकर बनाएंगे प्रोटीन। प्रोटीन का वर्गीकरण: इनको 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं: सामान्य प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। सबसे पहले जिक्र करते हैं सामान्य प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन। इनका निर्माण केवल अमीनो एसिड्स के द्वारा होता है और इसके उदाहरण में है एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ग्लोबिन, हिस्टोन, कोलेजन, किरेटिन, इलास्टिन आदि। दूसरे प्रकार के जो अमीनो एसिड्स हैं, दूसरे प्रकार के जो प्रोटीन है वो हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स अर्थात संयुग्मी प्रोटीन। इनमें सामान्य प्रोटीन के साथ अप्रोटीनी भाग भी उपस्थित होते हैं और ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं। पहला है न्यूक्लियोप्रोटीन, अर्थात प्रोटीन के साथ में कोई न्यूक्लिक अम्ल जुड़ जाए तो न्यूक्लियोप्रोटीन कहलाता है और इसका उदाहरण है DNA। दूसरे प्रकार के इसमें ग्लाइकोप्रोटीन, अर्थात प्रोटीन के साथ में कोई कार्बोहाइड्रेट्स का पार्ट जुड़ जाए और इसके उदाहरण है सीरो म्यूकोइड, ओ म्यूकोइड।
तीसरे प्रकार के फास्फोप्रोटीन, अर्थात प्रोटीन के साथ में कोई फास्फोरिक एसिड अगर जुड़ जाता है तो फास्फोप्रोटीन का निर्माण होता है, और इसके उदाहरण पेप्सिन, कैसिनोजन। क्रोमोप्रोटीन, अर्थात प्रोटीन के साथ में कोई वर्णक जुड़ा हुआ हो, जैसे हीमोसाइनिन, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन आदि। लाइपोप्रोटीन, अर्थात प्रोटीन के साथ में कोई लिपिड जुड़ा हो, और इसका उदाहरण है लाइपोविटेलाइन। और अंत में इसमें मेटलोप्रोटीन, अर्थात प्रोटीन के साथ कोई मेटल जुड़ा हुआ हो, और इसके उदाहरण आर्जिनेज और टायरोसिनेज। और टायरोसिनेज में कैल्शियम जुड़ा रहता है, और आर्जिनेज में मैग्नीज जुड़ा रहता है। और तीसरे प्रकार के जो प्रोटीन है वो है डेराइव्ड प्रोटीन, अर्थात व्युत्पन्न प्रोटीन। ये प्रोटीन प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते, इनका निर्माण प्रोटीन के पाचन के द्वारा होता है, इसलिए ये उपापचय की मध्यवर्ती अवस्थाएं होती है। प्रोटीन के कार्य, अधिकांश प्रोटीन जो है, अधिकांश एंजाइम जो है प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, अर्थात कहने का तात्पर्य जो एंजाइम से उनका निर्माण प्रोटीन के द्वारा होता है। अधिकांश हार्मोन प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। हीमोग्लोबिन गैस विनिमय का कार्य करता है। ये एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं, प्रतिरक्षियों का निर्माण करते हैं, और शरीर की वृद्धि एवं मरम्मत के लिए भी प्रोटीन अति आवश्यक होते हैं। कुछ प्रोटीन संरचनात्मक प्रकृति के होते हैं, जैसे मायोसिन है, कोलेजन है आदि। और जो न्यूक्लियोप्रोटीन है वो जीन के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।